नमस्कारम फ्रॉम केरला, द गॉड्स ओन कंट्री। आज की डेट ऑफ जर्नी 4 नवंबर, रात के करीब 10 बज रहे हैं और लोकेशन अगर आप देखो, दिस इज़ अर्नेकुलम टाउन का आप कह लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 4। और यहाँ से अब सफ़रनामा चला आगे। उम्मीद है आपने केरला के सब व्लॉग्स देख लिए और आपके सामने इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस, दिस इज़ 12283। अर्नाकुलम से सफ़रनामा चला निज़ामुद्दीन, यानी देश की राजधानी दिल्ली। आप सोचिए डिपार्चर करीब 11:30 का। सबसे अच्छी बात है इन्होंने लगभग 9:30 बजे ही ट्रेन को अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म पर लगा दिया है। आपके लिए दोस्तों बैक टू बैक ट्रैवल व्लॉग्स शुरू करें। ऐसे नहीं, ये जो आपके चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। अगर आप देखो मैं बिल्कुल आगे की तरफ आया हूँ। पीछे अनाउंसमेंट लेवल इतना ज़्यादा है, आप लिटरली वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। आगे की तरफ आपको H1 फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड AC और फिर थर्ड AC। आज जो जर्नी होने जा रही है, तत्काल में टिकट निकाली है, वो भी थर्ड AC। मज़ा आएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा और हेडफोन लगाए रखिए। मैं कोशिश कर रहा था अगर आपको आगे का लोको दिखा दूं, बट बिकॉज इतना डिपार्चर में टाइम है, फ़िलहाल आगे लोको नहीं है। तो अगर आप देखो इन लोगों ने जनरेटर कार ऑन कर दिया। इस तरफ आपको दिखा दूं हमारी दुरंतो एक्सप्रेस, ये फर्स्ट AC देख लीजिएगा, H1 कोच का मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2019। तो अगर आप देखें लगभग 6 साल पुराना कोच। बट कोच में अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म आप देखो, ट्रेन आप देखो, एकदम साफ सफाई। अगर आप देखो, कहने के लिए दुरंतो, बट रेड कोचेस। रुक जाइएगा, आई गेस यस दिस इज़ कानपुर का, शायद हमारा लोको यही होगा। वेब 7 अगर आप देखो 37102, जहाँ तक है यही लोको अब आके लगेगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। बट आप देखिए ज़बरदस्त नाइट के मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। आज की जर्नी जो नाइट में होने जा रही है, ये सेकंड AC कोचेज़ हो गए आगे की तरफ। बढ़िया यार, प्लेटफॉर्म पर देखो साफ़ सफाई। और क्या है, फ़िलहाल अभी बारिश और हुई है ना, उसकी वजह से मौसम इतना अच्छा हो गया है। व्लॉग को लाइक करते जाइए दोस्तों, शेयर करते जाइए। जो केरला से दिल्ली के बीच ट्रेन जर्नी का प्लान बना रहा है। आते वक्त मैंने मिलेनियम एक्सप्रेस की थी, आपने, उम्मीद है आपने वो वाला व्लॉग देख लिया है। ये देखो कि किसी कोच में अभी फ़िलहाल लाइट भी ऑन नहीं हुई है, बट पैसेंजर जाके चढ़ गए। 12283 अर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस। जानते हैं इसको इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये ट्रेन कवर करती है लगभग 3000 किलोमीटर की जर्नी। यस, अर्नाकुलम से अगर आप दिल्ली देखो, इतना लंबा सफ़र है। ड्यूरेशन ऑफ जर्नी लगभग 44 आवर्स आप कह लीजिए। त्रिवेंद्रम राजधानी लेती है राइकेस अराउंड 45, ये लेती है 44 आवर्स। स्टॉप्स आएंगे कुछ 11 स्टॉप्स हैं एंड दिस रन्स वीकली। वो तो लकीली मान लीजिए तत्काल में टिकट मिल गई। मैंने कोशिश की, टिकट हाथ में आई और मैंने कहा चलो भाई। बट दोस्तों केरला की क्या जर्नी रही। मुन्नार घूमे, टेकड़ी घूमे, वारकला, मज़ा आ गया और फाइनली सफ़रनामा अब चला यहाँ से आगे। बस कोशिश यही है कि आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स आते जाएं। उधर ड्यूरिंग द डे टाइम होता तो मैं आपको पूरा अर्नाकुलम और दिखाता, बट खैर कोई बात नहीं। अब आपको सीधा डिपार्चर दिखाएंगे और आगे की पूरी जर्नी। उम्मीद है आप ये वाला व्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ दुरंतो एक्सप्रेस, भर के खाना। यहाँ पर देख लीजिए B6 में लोगों का डिनर चलता हुआ। बट बिकॉज दिस इज़ दुरंतो एक्सप्रेस, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज़, आपको ये दिखाना है। ट्रेन को लगाया गया है अर्नाकुलम साउथ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और आप देखो ना, यहाँ पर ऊपर इंडिकेटर्स हैं। और ज़रा आपको ये और दिखाना है, देखो ये जो गैप अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म का और गेट का, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। सीनियर सिटीजन्स भाई साहब, लोग लिटरली चढ़ भी नहीं पा रहे ऊपर। इससे अच्छा तो इस दुरंतो को यार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा देते, मे भी शायद थोड़ी दिक्कत लोगों को कम होती। बट ठीक है, रिक्वेस्टिंग इंडियन रेलवेज़ थोड़ा प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। लिफ्ट है, एस्केलेटर है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
बट दुरंतो एक्सप्रेस बिकॉज लोग इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, आप देखोगे तो यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। अभी भी डिपार्चर में लगभग 1 घंटा बाकी। इस तरफ देख लीजिएगा SR का ICF कोच, और देखिए कुंभ महाकुंभ 2025, ध्यान रखिए जनवरी 2026 में आ रहा है माघ मेला, उसके भी व्लॉग्स आपके सामने बहुत जल्द। पूरा आप देखिए बारिश होके प्लेटफॉर्म ऐसा चमक रहा है, आप देखो केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर आपको कहीं मिलेगा वो यहाँ। चलिए दिस इज़ शार्प 11:25, आपको दिखा दूँ अर्नाकुलम से दुरंतो एक्सप्रेस का आप देख लीजिए डिपार्चर होता हुआ। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस, बट येस वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑल्सो। मैक्सिमम वही 130, एवरेज आप मान लीजिएगा कुछ 60-65 किलोमीटर्स पर आवर। आप देख लीजिएगा यहाँ से मैं सिर्फ आपको डिपार्चर दिखा रहा हूँ बिकॉज नाइट की जर्नी है। एक मिनट भैया, अब आपसे सीधी मुलाकात होगी कल सुबह। खाली डिपार्चर देख लीजिए, येस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अर्नाकुलम। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, इस वाले स्टेशन का कोड क्या है चलिए कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन का देख लीजिए, नाइट व्यू, वाह ये हुई ना कुछ बात। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी चल रही है। आपको बता दूँ स्टेशन सुबह के करीब मान लीजिए 7:30, और आपको दिखाऊं दिस इज़ उडुपी, दिस इज़ UD। शुरुआत की थी केरला से, नाउ करंटली दिस इज़ कर्नाटका। ऑफिशियल स्टॉप नहीं है बट बिकॉज मे बी सिग्नल नहीं है तो उसकी वजह से ट्रेन को रोक दिया गया है। सोचिए इतने लिमिटेड स्टॉप्स। कल रात को चले थे 11:30 बजे, 3 बजे एक स्टॉप था, फिर सुबह मंगलुरु, अब सीधा मडगांव। अगर आप देखो वाह, कर्नाटका से डे 2 की शुरुआत हो रही है। भाई साहब 3rd AC में साफ सफाई अगर आप देखो एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और आपके सामने अब यहाँ से शुरू होगा कोकण रूट, कोशिश करेंगे अगर वो भी आपको दिखा पाएँ। आगे चल रही है 12431 त्रिवेंद्रम राजधानी, उसकी भी आपको अगर मिलेगी तो वो भी आपको दिखाई जाएगी। देखो स्टेशन पर सनराइज़, भाई साहब ट्रेन जर्नी कीजिए। और ये वाली दुरंतो सिर्फ फास्टेस्ट नहीं है, सिर्फ लॉन्गेस्ट नहीं है, इसके अगर आप देखो कितने रिकॉर्ड्स हैं। जिसकी शुरुआत हुई मार्च 2010 में, आई गेस सिग्नल दे दिया गया है। यस सौम्या जी, ऑल गुड सौम्या जी, ऑल गुड सौम्या जी, यस इधर इस साइड जा रहे हैं ये देखिएगा पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। यार भूख लगी है, कुछ खाना पीना, ब्रेकफास्ट। यार ये इंडियन रेलवेज़ का नेटवर्क सोचो, रात को लोको पायलट चला 11:30 बजे, सुबह वो 6 बजे ड्यूटी चेंज हुई है। लगभग 6 घंटे का नॉन स्टॉप रन। सो करंट वक्त दिस इज़ 8 o'clock, दुरंतो में जर्नी चल रही है। आपको ज़रा यहाँ दिखा दूँ, बिल्कुल गेट के पास वाली सीट मिली है, साइड अपर साइड लोअर 71 72। इसलिए अगर आप देखो कभी भी ध्यान रखिए, अगर गेट के पास वाली सीट मिले तो ये सस्ता जुगाड़ 3rd AC 2nd AC हो जाएगा, चादर लगा लीजिए। ये देखो फर्स्ट क्लास यहाँ आप ब्रेकफास्ट दिया गया है, नॉन वेज में ऑमलेट ली है आपको दिखाने के लिए, देख लीजिए ब्रेड वगैरह ये सब कुछ हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर वेज में आपको मिलेगा कटलेट। और सौम्या जी बटर लगाते हुए, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, लोगों कोई को कमेंट नहीं करेगा, बता दे रहे हैं। लोग कहते हैं सौम्या जी जब दिखते हैं सौम्या जी खाते हुए दिखती हैं। आपको क्या तकलीफ, आप भी खाइए, मना थोड़ी किया है। ये देखो फिर से स्टेशन वापस रोका जाएगा बिकॉज आई गेस वी आर ऑन सिंगल लाइन। चलिए नाश्ता पानी आप देख लीजिए, चाय कॉफ़ी जो आप लेना चाहे पूरा देख लीजिएगा। रात को फर्स्ट क्लास मैंने कर्टेन लगा दिया और जो भाई साहब नींद आई है ये देखो, बिकॉज आपको भी पता है गेट के पास बार बार ये गेट ओपन होता है बंद होता है लाइट, तो उसकी दिक्कत रहती है, तो उसकी वजह से लगा लीजिए और फर्स्ट क्लास अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। सौम्य जी ज़्यादा बटर ना लगाएं, लड़का ऑलरेडी फंस चुका है। बटर लगाने से सामान चिकना हो जाता है। थर्ड एसी का सेकंड एसी का जो ब्रेकफास्ट है वो बोर्ड किया गया है मंगलुरु जंक्शन से। पूरा आप देखिए, वाह, दिन की शुरुआत खाने पीने के साथ, ब्रेड कटलेट के साथ। समझिए, पर जो कर्टेन लगा दिया ना, आप सोचो थर्ड एसी के प्राइस में सेकंड एसी की जर्नी चल रही है। सस्ता जुगाड़ है, सस्ता जुगाड़। प्राइस से याद आया, थर्ड एसी का आपको बता दूं कुछ अराउंड 3200 रुपीज़ पर पर्सन जो हमने बुक की है, बिकॉज ये वाली जर्नी आप देखिए कहाँ तक हम करेंगे और प्लस तत्काल का फेयर, तो जो टोटल हमने पे किया कुछ अराउंड 7500। वाह, तो हमें एकदम फ्रेश है पूरा। आप देख लो चाय वगैरह सब, नाश्ता पानी। चाय में चीनी कितना लीजिएगा? नहीं हाँ? सॉरी, चाय में चीनी कितना चम्मच लीजिएगा? हाँ, जो स्पेशल 26 के फैन हैं कितना लीजिएगा? 2। जिसको पता है कमेंट करके बताना। नज़ारे देखो यार, वाह, कोकोनट ट्रीज, वाह ज़बरदस्त। चलिए नाश्ता पानी एंजॉय करेंगे फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब आपसे देखते हैं आगे कहाँ मुलाकात होगी है। कोशिश यही है जहाँ जहाँ ट्रेन रुकेगी वहीं आपके संग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। टेस्ट वगैरह सब ठीक है, ऑमलेट वगैरह। यस यार सबसे अच्छी बात है लिटरली थर्ड एसी में अगर आप देखो, साफ़ सफाई, शांति, सुकून, फार बेटर मैं बता रहा हूँ इस वाली ट्रेन में स्पेशली। अभी तो देखिए दोस्तों 3000 किलोमीटर की जर्नी है। वन 2283 इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस में जर्नी चल रही है। एंटर कर चुके हैं कोंकण रेलवे और आपको सिर्फ मैं एक क्रॉसिंग दिखा रहा हूँ बिकॉज सिंगल लाइन है। तो देखो, और ये रेलवे स्टेशन हो गया बिजुर। वापस हमारी दुरंतो को रोक दिया गया है और सामने से वापस आएगी कार्गो। यस, ये अगर आप देखो वैग 9 के संग अगर आपको दिखाऊं, वाह वाह, कार्गो भी नहीं, रो दिस इज रोल ऑन रोल ऑफ, वाह जबरदस्त। यस, रो सर्विस, इसके लिए दुरंतो को रोक दिया गया। वाह, अगर आप देखो इतने सारे ट्रक्स आपको दिखेंगे कोंकण रेलवे में, आपको ये देखने को मिलता है रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। वाह, ये हुई ना कुछ बात। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बस यही है। मैंने सिर्फ आपको अब एक क्रॉसिंग दिखाई है। अब सीधे आपसे हम मुलाकात करेंगे मडगांव, बिकॉज भाई दिस इज़ कोंकण। यहाँ तो आप जितना देखो उतना कम। ये देखो रूट में आपको फ़िलहाल ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। और बारिश में आइए, मॉनसून में जर्नी कीजिए कोंकण में, इसका तो खैर मज़ा ही अलग है अपने आप में। अब दे दे भाई सिग्नल, दे दे भाई, चलो यार। ये सरप्राइजिंग है यार, मतलब फ्रेट के लिए, कार्गो के लिए प्रीमियम दुरंतो को रोका जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आवाज क्लियर होगी। आपको ये दिखाना है द किंग ऑफ कोंकण रेलवेज। यस, 12432 त्रिवेंद्रम राजधानी। वाह, राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम, इसको हम ट्रैक कर रहे थे फाइनली। सोचिए, लॉन्गेस्ट दुरंतो वर्सेस लॉन्गेस्ट राजधानी ऑफ इंडिया। वाह, कोंकण रेलवेज में एक रेल लवर, ट्रेन जर्नी लवर से पूछिए, दिस इज अ ड्रीम। लॉन्गेस्ट राजधानी वर्सेस लॉन्गेस्ट दुरंतो। फर्स्ट क्लास इसका 9000 रुपीज और दुरंतो का 8200। वाह, 12432, जबरदस्त।
ट्रैक कर रहे थे फाइनली। भाई इसके तो दर्शन कर लो, इसके तो दर्शन कर लो, वो ही बहुत है। जबरदस्त स्टेशन होनावर, वाह मजा आ गया। चलो दुरंतो को स्लो स्पीड पर निकाला गया, द बेस्ट पार्ट। अरे कोकण रेलवेज इज हेवन ब्रो, हेवन। देखिए सामने वेब 7, जितना देखो भाई ट्रैक की आवाज, वाह म्यूजिक है यार ये। लगभग 850 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद सफ़रनामा पहुंचा। आप देख लीजिए, दिस इज़ गोवा मडगांव। स्टेशन कोड हो गया MAO। सबसे पहले आपको बता दूं, अराइवल टाइम दुरंतो का था 11:50। हम आए लगभग आधे घंटे बिफोर, आप कह लीजिए 11:20। 10 मिनट का यहाँ पर स्टॉप दिया गया है। आराम से वॉक कीजिए और सोचिए, जो मंगलुरु पर ड्यूटी चेंज हुई थी लोको पायलट ट्रेन मैनेजर की, अब यहाँ पर वापस ड्यूटी चेंज होगी। वापस से आप कह लीजिए अराउंड 6 घंटे का नॉन स्टॉप रन। भाई साहब कभी मौका मिलने दो, लोको पायलट की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनानी ज़रूर है। और ट्रेन की क्लीननेस होगी, वाटर रिफिलिंग वगैरह। हमारी ट्रेन का लंच फॉर 3rd AC और 2nd AC का आप देख लीजिए, अब यहाँ से बोर्ड किया जाएगा 12283। क्या सुकून भरी ज़िंदगी चल रही है कोकण रेलवे। जितने आप टनल्स देखो, जितनी आप रिवर्स देखो, जितने आप ब्रिजेस देखो, उतना कम। आपको दिखा दूं, दुरंतो बिल्कुल आगे की तरफ। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, शुरुआत करिए केरला से, सफ़रनामा पहुंचा गोवा, ट्रेन जाएगी दिल्ली। ये वाली ट्रेन कितने स्टेट क्रॉस करेगी ज़रा कमेंट करके जवाब बताइएगा। और आपको बैठे बैठे वर्चुअली पूरी जर्नी दिखाई जा रही है। अभी आगे और क्रॉसिंग है, वंदे भारत है, तेजस है, जन शताब्दी है। वो आपको फेसबुक रील्स देखनी है, फेसबुक पेज पर ज्वाइन कीजिए, वो सब रील्स फोटोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं, फर्स्ट क्लास। बाई चांस गोवा आ रहे हो तो आपको बता दूँ, एक रिटायरिंग रूम आपको यहाँ मिलेगा, एग्जीक्यूटिव लाउंज मिलेगा, और यहाँ पर मडगांव पर आपको मिलेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट। अगर आप देखो, वाह। और जब स्टेशन पर ऐसी साफ़ सफाई मिलती है तो दिल को अच्छा लगता है। बारिश में कीजिए, कोकण रेलवे इस बारिश, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी आपको यहाँ मिलेगी। जितने आप कोकण के नज़ारे देखें, कितनी रिवर्स, कितने ब्रिजेस, उतने कम। करंट वक्त दिस इज़ 1:30। आप देख लीजिए, अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास लंच सर्व किया गया है। वेज आपको पता ही है, वेज में ये है, नॉन वेज में ध्यान रखिए चिकन। करंट ऑपरेटिंग स्पीड कुछ अराउंड 52 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आप देखो, ये आई गेस मलाई कोफ्ता दिया है ना, कोफ्ता है, ये कोफ्ता दिया गया है। इस तरफ आपको दिखा दूँ, दाल हो गई, राइस हो गए, पराठे हो गए, सूखी सब्ज़ी, कर्ड हो गया। मिष्ठान में, स्वीट में देखना पड़ेगा, यस पिकल वगैरह सब कुछ। समझिए सब ठीक है। ऑल गुड। जर्नी कैसी चल रही है भाई? वंदे भारत क्रॉसिंग मैंने रील फेसबुक पर डाली है, इन केस अगर आपने नहीं देखी है वो ज़रूर देखना। सोचो दुरंतो को अदुगाएगे टनल एंटर करेंगे, यस। यहाँ पर यार वाटरफॉल, आप मानसून में आओगे आपको वाटरफॉल और देखने को मिलेंगे। वंदे भारत को क्रॉस कराने के लिए दुरंतो को 40 मिनट तक रोक रखा। चलिए अब लंच वगैरह एंजॉय करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास एकदम खाना पीना, जैसा मैंने आपको बताया। बोर्डिंग हुई है मडगांव से। फर्स्ट क्लास का ध्यान रखिए, फर्स्ट क्लास में फ्रेश पेंट्री कार में बनेगा। 3rd AC 2nd AC का बोर्ड होगा। चलिए अब खाना पीना एंजॉय करेंगे यार, भयंकर भूख लगी है। ब्रेकफास्ट सुबह, आप बिलीव करोगे, सुबह 8, साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट हो गया था। सबसे अच्छी बात है कर्टेज। 3rd AC ध्यान रखो, 3rd AC में ध्यान रखो, चादर लगा लो। और 2nd AC के मज़े ही हमारे। देखो टनल, वाह छोटी सी ये धोखा हो गया। चलो कोई भी नहीं, ठीक है। अब लंच वगैरह एंजॉय करेंगे दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे आगे। बट आप देखो, जितना कह रहा हूँ ना, कोकण तो जितनी बात कर रहे हैं उतनी कम। बिल्कुल ट्रेन चल रही है राइट टाइम। दिस इज महाराष्ट्र का रत्नागिरी RN।
आप लोको पायलट का सोचिए, मडगांव से रत्नागिरी नॉन स्टॉप लगभग 5-5.5 घंटे का रन। आप सामने सनसेट देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड में आया हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। रत्नागिरी आपको पता ही है हापुस आम के लिए। अगर आपने मेरी सबसे पहली त्रिवेंद्रम राजधानी वाला व्लॉग देखा हो, मैंने रत्नागिरी से आम भी लिए थे। और जब भी रत्नागिरी आ रहे हैं, यहाँ के गर्मा गर्म और स्पाइसी वड़ा पाव बिल्कुल भी मिस ना करें। कोशिश करूँगा अगर मैं आपको वड़ा पाव दिखा पाऊँ। टनल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, जितना आपको दिखाऊँ आपसे कह रहा हूँ उतना कम। मुश्किल से 5 मिनट का स्टॉप, वापस लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को यहाँ पर चेंज किया जाएगा। एक और चीज़, इवनिंग स्नैक्स दी गई, कचौड़ी वगैरह, सैंडविच वगैरह, वो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। इन डिटेल्स तो खैर आपको मैं सब क्या दिखाऊं, पूरा आप देखो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 इस तरफ देख लीजिए, हमारी दुरंतो वहाँ खड़ी हुई है। ज़्यादातर पैसेंजर यहाँ डी बोर्ड करते हुए और यहाँ से बोर्ड भी करते हुए। यहाँ तो आप मॉनसून में आइए रत्नागिरी दोस्तों, एक अलग ही वाइब आपको यहाँ पर मिलेगी। बाई चांस अगर आप रत्नागिरी से ये ब्लॉग देख रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कह रहा हूँ ना, हर स्टेशन की एक अपनी ही कहानी। वंदे भारत गई, तेजस गई, मंगला लक्षद्वीप गई वो सब गई। प्लीज़ फेसबुक पर आप रील देखिएगा। क्या क्रॉसिंग यार, मैंने आपको देखो सब दिखाया है। ये देखिए, फेसबुक पर भी लोगों के लिए कंटेंट लगाना है, रील वगैरह, आप वहाँ देखिए। सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप। चलिए, थोड़ी सी वॉक ज़रूरी है, थर्ड AC में बैठे बैठे। अब आप देखिए करंट लोकेशन खेड़, और सोचिए वापस दुरंतो को लगभग 15-20 मिनट से रोक रखा है। क्यों रोक रखा है, इस तरफ आपको पैन करके दिखाऊं तो ये आ रही है गोवा मुंबई वंदे भारत 22 222 आप 22230। सोचिए सुबह दुरंतो को लगभग 40 मिनट रोका गया था इसको क्रॉस कराने के लिए। अब वापस दुरंतो को रोक दिया। देखो पैसेंजर तैयार, सामने प्लेटफॉर्म पर RPF तैयार। पहले आपको अराइवल दिखाया जाएगा 22230 गोवा मुंबई वंदे भारत C1 मिनी वंदे भारत जो आपके सामने। और इतना ही नहीं, आप बिलीव करोगे बिकॉज इसका खेड़ पर स्टॉप है, दुरंतो को यही रोक रखेंगे जब तक ये वाली ट्रेन, जब तक वंदे भारत क्रॉस नहीं होती। मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ ऑन कैमरा, मैंने इतनी वंदे भारत की क्रॉसिंग देखी, बट दोस्तों इतना बुरा सीन मैंने नहीं देखा। सोचो जब हम सुबह चल रहे थे, आई गेस दोपहर को 1 बजे के आसपास, तब ये ट्रेन यूँ गई थी और अभी भी हम कोंकण रेलवे में हैं। और देखो अब ये ट्रेन वापस बैक टू मुंबई जा रही है। वाह, सामने जो आप देख रहे हो दिस इज C5 चेयर का E1। अगर आप देखोगे वो रहा E1 एग्जीक्यूटिव 2x2 का कॉम्बिनेशन जो आपको मिलता है। इसकी इनॉग्रल जर्नी चैनल पर लाइव है अगर आप देखना चाहें। देखो आप रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखना, देखो बिकॉज सिंगल लाइन है। सोचो जो ट्रेन वहाँ से आ रही है उसको रोक दिया गया होगा, हमारी दुरंतो को रोक दिया। अब देखो प्रायोरिटी पर इसको निकाला जाएगा। मतलब भाई मैं कुछ बोलूँगा तो फिर आपको पता है ना। ये देखो सिग्नल दे दिया, स्टार्टअप सिग्नल देखो ऑलरेडी इनको दे दिया, अगर आपको दिख रहा हो। देखो सोचो आधे घंटे दुरंतो रोकने के लिए तैयार है भाई साहब। वंदे भारत नहीं रुकनी चाहिए। कमाल भाई कमाल। अभी तो देखो अगर हमको यहाँ से ये डिपार्चर दे दे, कोंकण रेलवे सिंगल लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड, वाह मेरी वंदे भारत, वाह कमाल है। हमसे आप ये मानिए हमसे लगभग 1 घंटे पहले ये कल्याण पहुंचेगी। वाह, और दोनों की अगर आप टॉप स्पीड देखो, दोनों की सेम, दैट इज 130 km/h। चलिए करंट वक्त दिस इज, आप देख लीजिए लगभग 9 बज रहे हैं। ऑपरेटिंग स्पीड 110 km/h, 110 की स्पीड। डिनर बोर्ड किया गया लगभग 5 बजे रत्नागिरी से, और अगर आप देखो तो सर्व किया जा रहा है 9 बजे करीब। सिर्फ आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ये फर्स्ट क्लास दाल हो गई यहाँ पर, सेम जो दोपहर में थी। यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी है, दोपहर में कोफ्ता था अगर आपने देखा हो, ये राइस थे, यहाँ पर जीरा राइस हो गया,
ये सूखी सब्ज़ी, थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए शायद थोड़ा आपको ऐसा लगे। पराठे हो गए, अजवाइन के पराठे, और यहाँ पर मिष्ठान में अभी फ़िलहाल खीर दी गई है। दोपहर में आपको बता दूँ स्वीट में आइसक्रीम दी गई थी। देखो फाइनली कोकण से बाहर के तो खैर आपको अब क्या ही नज़ारे दिखाएं। ये पूरा जो आप देख रहे हो वेज हो गया, नॉन वेज में यहाँ पर आपको चिकन करी जो आप लेना चाहें, ठीक है। बस रिव्यू वगैरह तो खैर आपको क्या ही दे, बट खाना पीना फर्स्ट क्लास। बस यही है, सब बहुत कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है, 9 बजे। चलिए पहले डिनर वगैरह एंजॉय करेंगे, फिर आपसे आगे मुलाकात करेंगे। जैसा आपसे कहा था, उम्मीद है आप ये वाला व्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हैं। सब जितना आप खाना देख रहे हो सब आपकी टिकट में इंक्लूडेड। इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस पहुंची पनवेल, PNVL। आप मान लीजिए डिस्टेंस वाइज लगभग 50% जर्नी हो चुकी है ख़त्म। पनवेल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आपको बता दूं मैं ट्रैवल कर रहा हूं सिर्फ मुंबई तक, यानी कि नेक्स्ट स्टेशन वसई रोड। तो ये वाला व्लॉग दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। ये वाली दुरंतो कल पहुंचेगी निज़ामुद्दीन शाम को 6 बजे करीब, और वहाँ से ये चलती है वीकली सैटरडे। बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको दे दी। कुछ और सवाल है कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी, आप देख लीजिएगा। पनवेल आपको दिखा रहा हूँ। सोचो डिनर हुआ, अब ये यहाँ से वसई रोड, फिर सूरत, वडोदरा। बहुत लंबी जर्नी है सच में, लगभग 3000 किलोमीटर्स, ठीक है। जब भी ट्रैवल कर रहे हैं पुलिस स्टेशन पर साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। लगभग 24 आवर्स हो चुके हैं, आप देख लीजिए कितने पैसेंजर यहाँ पर उतर रहे हैं। मुश्किल से 3 मिनट का स्टॉप, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। दुरंतो आई बिल्कुल राइट टाइम, ठीक है। टाटा, टेक केयर। कुछ दिन मुंबई बिताएंगे, फिर चलेंगे कहीं और, ठीक है। बस आपका और मेरा सफ़रनामा इसी तरह चलता रहे।